राधे राधे आप सभी को। जय गुरु जी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। फर्स्ट तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। आज का टॉपिक है द कंजक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स, दो ग्रहों की युतियां। हम सभी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस एंड फेलियर, हैप्पीनेस एंड चैलेंजेस को टाइम टू टाइम फेस करते हैं। इन सभी पर हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का गहरा प्रभाव होता है। और जब टू प्लैनेट्स कंजक्शन बनाते हैं तो एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं जो कि हमारे लक को एनहेंस भी कर सकती है और चैलेंजेस भी फेस करवा सकती है। सो डिटेल में हम इस टॉपिक को सर से समझेंगे। आज हमारे बीच हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु के महारथी हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं एंड टाइम टू टाइम हमारे साथ भी अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उनसे रिलेटेड क्लासेस हमारे लिए डिज़ाइन करते हैं। सर बचपन से ही ऑकल साइंसेस से जुड़े हुए हैं बिकॉज सर का फैमिली बैकग्राउंड एस्ट्रोलॉजी का ही रहा है। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली एक्टिव है। सर बीएनएन प्लस एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं और इनके थ्रू कंसल्टेंसी भी लेते हैं। सो बिना देरी किए हम सभी मिलकर सर का स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आज के इस टॉपिक पे हमें गाइडेंस दे। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे मैम। राधे सर, सभी को अनम्यूट करती हूँ। जी सभी को राधे राधे कर। जी सर, राधे राधे आप सभी को। आप सभी को राधे राधे। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। राधे जी। राधे 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 जी। राधे राधे सभी को राधे। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप सभी को प्लीज राधे राधे। और सभी का एक बार फिर स्वागत है एस्ट्रो भारत के इस मंच पे और ट्रू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन की आज इस वनडे क्लास के अंदर। आज जो विषय है वो है ट्रू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन। हमारी जो कुंडली होती है, हमारा जो हॉरोस्कोप होता है, उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है हमारे प्लैनेट्स का। प्लैनेट ही असली खिलाड़ी होते हैं, असली खेल खेलते हैं। और उसमें राशियां जो होती हैं वो एक माहौल का महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। भाव स्थिर होते हैं। हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर भावों को स्थिर माना गया है और हर एक भाव का अपना अपना एक क्षेत्र निर्धारित किया गया है, कार्य निर्धारित किया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं और उन भावों में राशियां उस कार्य को करने या नहीं करने का माहौल बनाती हैं। जो असली जो प्लेयर होते हैं, जो गेम प्लान, क्षमा चाहता हूं कि दो बार आपको डिस्टर्ब हुआ इसके लिए। किसी भी ज्योतिष पद्धति के अंदर तीन चीजों का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है और पूरा ज्योतिष जो है, ज्योतिष शास्त्र पूरा इन्हीं चीजों के ऊपर वर्क करता है। पहली चीज होती है राशि, दूसरा होता है भाव और तीसरा होता है प्लेनेट। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो होते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के जो प्लैनेट्स का संबंध बनते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। राशियां सिर्फ और सिर्फ माहौल देना काम करती है। वहां पे हर राशि का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपना एक माहौल है। जैसा कि आप दिल्ली रहते हैं, कोई दिल्ली रहते हैं, उनको बॉम्बे शिफ्ट हो जाए तो उनका माहौल परिवर्तन हो जाएगा। कोई मुंबई रहते हैं, बैंगलोर चल जाए तो उनका माहौल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन भाव की खूबी ये है, हर भाव को एक डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। तो वहां जब कोई राशि आती है, उस डिपार्टमेंट में आती है, तो उस डिपार्टमेंट से कनेक्टेड होके कार्य करती है। ये प्लैनेट्स का और भाव का संबंध बनता है। लेकिन अब जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। आज हम जिसको जानने के लिए एकत्र हुए हैं वो प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस के ऊपर है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी हो सकता है
और ये प्लैनेट कॉम्बिनेशन खराब भी हो सकता है। बिल्कुल, बेस विल बी सेम, बेस विल बी सेम बट वेदर विल बी डिफरेंट। बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या खेल क्या है आपको समझा दूं कि हमारे प्लैनेट्स भी दो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एक होते हैं देव प्रकृति के और एक होते हैं दानव प्रकृति के। तो जिस प्रकृति के प्लैनेट्स एक दूसरे से संबंध बनाएंगे वैसा ही वो हमारे साथ रिजल्ट्स शेयर करते हैं। अगर एनिमीज प्लैनेट से कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो थोड़ी एनिमिटी दिखाएंगे, फ्रेंड्स का बनेगा तो वो माहौल को बहुत अच्छा बना देंगे। तो आज हम जो जिस चीज को जानेंगे समझेंगे वो है प्लैनेट्स। तो मैं आपको कुछ प्लैनेट्स को बताता हूँ, जैसे कि हमारे 4 प्लैनेट्स में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। सूर्य में, चंद्रमा में, मंगल में और बृहस्पति में। ये बहुत अच्छी अब दोस्ती निभाते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत फ्रेंडली रहते हैं क्योंकि ये सारे सारे देव प्लैनेट्स हैं। अब इसमें कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि असुर प्लैनेट्स भी हैं, जो कि जैसे शुक्र हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया और बुध भी इसी श्रेणी में आता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बुध को लेते हैं न्यूट्रल के अंदर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बुध की मित्रता सिर्फ और सिर्फ अगर देव प्लैनेट में है तो वो सूर्य से है। बाकी सब प्लैनेट से उसके कोई ना कोई मनमुटाव चलता है या उनकी कोई ना कोई एनिमिटी है। जैसे कि चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की मैथोलॉजिकल पार्ट पे जाएं तो ये कहा जाता है कि बुध जो है वो चंद्रमा की अवैध संतान है, जिसकी वजह से वो चंद्रमा को अपना बायोलॉजिकल फादर है। चंद्रमा जो है बुध के बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन वो अडॉप्शन की वजह उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, इस वजह से वो उससे एनिमिटी रखता है। मंगल और बुध इन दोनों की बहुत जबरदस्त शत्रुता है एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि मंगल जो है, मंगल एग्रेशन का कारक है, स्टबर्ननेस का कारक है, एक्शन का कारक है, और बुध जो है बुद्धि का कारक है। आपने देखा होगा, या तो बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहेगा या एजुकेशन में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन स्पोर्ट्स और एजुकेशन को दोनों को बैलेंस करने वाले बच्चे रेयर मिलते हैं, दोनों में बहुत एक्सपर्ट हैं। यानी जितने भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ एक को छोड़ दीजिए, बाकी सबकी एजुकेशन जो है डिस्टर्ब्ड है। मंगल बुध के अंदर दोनों की पड़ती नहीं है। बृहस्पति और बुध के बीच में भी शत्रुता है। क्यों है? क्योंकि चंद्रमा ने जिनसे संबंध बनाए थे वो बृहस्पति की पत्नी थी, जिसकी वजह से बुध संतान के रूप में प्राप्त हुई, लेकिन बृहस्पति ने उनको अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा नहीं, जिसकी वजह से बुध जो है बृहस्पति से भी शत्रुता रखता है। बृहस्पति नहीं रखता है, बृहस्पति बुध से शत्रुता नहीं रखता है, चंद्रमा भी बुध से शत्रुता नहीं रखता, लेकिन बुध इन दोनों से शत्रुता अपनी रखता है। बुध की अपने बाकी जो प्लैनेट्स हैं इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, सूर्य से बहुत अच्छी, क्योंकि सूर्य की अडॉप्टेड अगर चाइल्ड कोई है तो वो बुध है। इसलिए आप देख लीजिए किसी भी कुंडली में बुध और सूर्य का हमेशा आसपास रहते हैं, हमें 20 डिग्री के अंदर अंदर मिलेंगे आपको, बिल्कुल नियर क्लोज इनकी दोनों का रिलेशन रहता है, ज्यादा दूर जाते नहीं एक दूसरे से कभी भी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक हाउस आगे पीछे। और अक्सर कुंडलियों में आपको बुध जो है अस्त पोजिशन मिलेगा, यानी कि सूर्य से बहुत समीप मिलेगा, क्योंकि सूर्य ने उनको। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि बुध अस्त होता है, मैं आपको बता दूं कि बुध अस्त नहीं होता है। कोई भी संतान अपने पिता के साथ रह के अपनी पावर को खोती नहीं है, अपनी पावर को इनहेंस करती है। आपको उनका प्रोटेक्शन मिलता है, आप उनके साथ में बहुत पावरफुल हो जाते हो। तो जो ये कॉन्सेप्ट आया था वैदिक के अंदर कि बुध अस्त हो जाता है, बुध अस्त नहीं होता। और ना ही ऐसा है कि 100 वाट के बल्ब, अगर आपके एक कमरे में 10 वाट का बल्ब जल रहा है और 100 वाट का बल्ब जल गया, इसका मतलब 10 वाट के बल्ब की रोशनी गायब हो गई, नहीं होती है। 100 वाट के बल्ब के साथ अपनी लाइट को वो अलाइन करके 110 वाट की रोशनी देता है वहां पे। लोग क्या कहते हैं, अस्त हो गया, अब यहाँ बुध का प्रभाव खत्म हो गया। नहीं, बुध को कभी भी बुध अस्त नहीं होता है सूर्य के प्रकाश के साथ में। और वैसे भी अगर आप देखेंगे नवग्रह की अगर बात की जाए तो सूर्य से की रोशनी से ही
सारे प्लैनेट चमकते हैं सूर्य की रोशनी से। जितने प्लैनेट्स हैं सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, इसीलिए सूर्य ही सबसे बड़ा है, सूर्य ही राजा है, सूर्य ही सबको लीड करता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से अपने इस टॉपिक के ऊपर कि जब भी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन अगर बनेगा, प्लैनेट्स का कोई संबंध बनेगा, तो वो किस प्रकार से कार्य करता है। हम पहला प्लैनेट सूर्य और बृहस्पति को ही ले लेते हैं। ये दोनों बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, बहुत शुभ प्लैनेट्स हैं। दोनों के संयोजन से क्या क्या कार्य हो सकता है। तो अब इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरे सूर्य के पीछे बुध बृहस्पति है, और कुछ कहेंगे सर मेरे बृहस्पति के आगे सूर्य बैठा हुआ है। बृहस्पति के पीछे सूर्य हो सकता है या बृहस्पति के आगे सूर्य हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में ही रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। दोनों कंडीशन में ही रिजल्ट चेंज होते हैं। लोग क्या करते हैं, दोनों की कंजेशन देख के, प्लैनेट्स का एक साथ कॉम्बिनेशन देख के एक प्रिडिक्शन दे देते हैं। लेकिन प्रिडिक्शन एक नहीं होता है, दोनों में प्रिडिक्शंस के अंदर परिवर्तन हो जाता है। अगर हम रघुनंदी नाड़ी की बात करें या नाड़ी ज्योतिष की बात करें, तो हमारा मूल जो प्लेनेट होता है वहां पे, वो होता है बृहस्पति। जातक जीव जो आप हैं वो बृहस्पति हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सब प्लैनेट्स के अंदर ऑक्सीजन का कारक अगर कोई प्लैनेट है तो वो बृहस्पति है। आकाश तत्व जिसके अंदर विराजित है वो सिर्फ बृहस्पति है। बाकी सबके पास में चार तत्व हैं। तीन प्लैनेट अग्नि तत्व के हैं, है ना, इसमें मेष मेष राशि आ गई, सिंह राशि आ गई, धनु राशि आ गई, इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स अग्नि तत्व कहते हैं। ऐसे ही चारों तीन कॉम्बिनेशन मिला के अगर देखते हैं अपन, तो सब चार तत्वों के अंदर समा आए थे। लेकिन सिर्फ बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में पांचवा तत्व है, अर्थात आकाश तत्व है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, कहते हैं गति पा गया, वो स्वर्ग चला गया। वो जाने वाला कौन है? वो जीव है जो ऑक्सीजन इंटेक कर रहा था। अब वो निकल गया, ऑक्सीजन लेना बंद हो गया और आपका शरीर मृत अवस्था में चला गया। थोड़ा सा समझाने का ताकि प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को कुछ समझ में आए, मैं इसलिए इस टॉपिक को आपके सामने शेयर कर रहा था। अब कॉम्बिनेशन लेते हैं बृहस्पति और सूर्य, यानी कि बृहस्पति के आगे सूर्य बैठा हुआ है ना? बृहस्पति जीव कारक, जहां तक ने जन्म लिया, जन्म लेते ही उसको अपने जन्म के बाद में सबसे पहला संबंध उसका सूर्य से बन गया। सूर्य क्या है? सूर्य रॉयल्टी है, सूर्य सम्मान है, सूर्य डिग्निटी है, सूर्य जो है आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली के रॉयलनेस है, स्टेटस है। आप चेक कर लीजिएगा, आप सबकी कुंडली में अगर बृहस्पति के आगे सूर्य आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, तो आप जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है उस परिवार का स्टेटस बहुत अच्छा होगा, रिनॉन होगा आपकी फैमिली, समाज में आप लोगों के परिवार की प्रतिष्ठा होगी। एक पोजीशन लेके ऐसा व्यक्ति पैदा होता है। और दूसरी चीज क्या, अगर हम लेके चले इस चीज को, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक आने वाले समय में सरकार से जुड़ के कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति सूर्य की तरफ चल रहा है अब आगे, सरकार से फायदा मिलेगा, पिता के जैसा होगा, क्योंकि बृहस्पति सूर्य को देख रहा है। तो यानी कि अपने पिता के गुण सबसे पहले जातक अपने अंदर लेता है, अपने फादर को फॉलो करता है, उनकी खूबियां अपने अंदर समाहित करता है। इसको वैसा वर्षा कर दीजिए। अब आप, हम बृहस्पति के पीछे सूर्य को ले गए। आगे पीछे ले आने का मतलब मैं वो बता दूं। अभी एक प्रश्न आया था कि सब मेरा बृहस्पति छठे भाव में बैठा है, सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है। युति ये भी बनती है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर, इसको भी कॉम्बिनेशन में कंसीडर किया जाता है। बट ये कॉम्बिनेशन यात्रा का है ना। हम बात कर रहे हैं एक ही हाउस में दोनों प्लैनेट बैठे हुए हैं। सूर्य आपका 5 डिग्री का है, बृहस्पति आपका 10 डिग्री का है, अर्थात कि बृहस्पति सूर्य से आगे चला गया। या फिर हम ये बोले कि बृहस्पति आपका 10 डिग्री का है और सूर्य आपका 15 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बृहस्पति अब सूर्य की तरफ जाएगा आगे।
ठीक है। तो अगर सूर्य पीछे बैठा है बृहस्पति के, तो व्यक्ति कैसा होगा? वह व्यक्ति जातक जो पैदा होगा ना, वो रॉयल नेचर का होगा। चाहे परिवार की स्थिति कैसी भी हो, उस व्यक्ति के अंदर रॉयल नेचर मिलेगा देखने को। वो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहेगा आगे जाके। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो किंगली नेचर लेके पैदा हुआ है, राजा जैसा स्वभाव लेके पैदा हुआ है, राजा जैसा तेज उसके अंदर है। वो अपने आप को स्टैब्लिश कर देगा, बना देगा, स्थापित कर देगा वो आदमी। और अगर बृहस्पति के पीछे सूर्य है, तो आप देख लीजिएगा, उस व्यक्ति के अंदर अपने पिता के गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। या तो वो पिता की जैसा दिखता होगा, या पिता के जैसा व्यवहार करता होगा। कोई ना कोई आदत, कोई ना कोई चीज, कोई ना, उनके चलने की स्टाइल वैसी होगी, उसकी बोलने का तरीका वैसा होगा। फादर की चीजें उस व्यक्ति के अंदर आनी तय हैं। क्यों? सूर्य हमारा डीएनए होता है। सूर्य जो है वो हमारा डीएनए है। सूर्य ही हमारा परिवार है, सूर्य ही हमारे पिता है। डीएनए इसलिए क्योंकि डीएनए आपका वंशागत आता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। लेकिन सूर्य से प्रभाव अगर जुड़ेगा वो, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव अपने पिता का देखने को। ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति के पीछे सूर्य बैठा होगा, अपनी मान सम्मान, अपनी नाक के लिए वो आदमी कितने से बड़ा नुकसान उठा लेगा, वो झुकेगा नहीं। अभी कुछ समय पहले एक पिक्चर आई थी, पुष्पा, याद होगा आप सबको। छोटा सा व्यक्ति था, गांव में मजदूरी करता था, लेकिन इतना आत्मसम्मान उसके अंदर था कि कहता, जो करना है अपने दम पे करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। क्यों? सूर्य को लेके पीछे बैठा। सूर्य का प्रताप है उसके अंदर, तो वो आदमी चमकेगा ही चमकेगा, राइज करेगा ही करेगा। ये होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन, जो होते हैं प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन की ताकत, स्ट्रेंथ। ये बताते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना जीवन चलाएंगे। हर प्लैनेट की कहानी जुड़ी हुई है ऐसे आपके साथ, हर प्लैनेट की कहानी जुड़ी हुई है। बिल्कुल समझिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक ही घर में 12 घरों में से कहीं भी मिले। हम यहाँ पे किसी तरीका ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन हो, सेकंड हाउस में कॉम्बिनेशन हो। एक से लेके 12 हाउस में जहां भी बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए इस चीज की। कुमार कृष्णा जी कह रहे हैं बिल्कुल बेटे का है और फादर जैसा है। ये थंब रूल हैं एस्ट्रोलॉजी के। अगर आपने इन चीजों को, इन सब कॉम्बिनेशन को भी पकड़ लिया आपने, तो मैं कह रहा हूँ 50% से ऊपर की एस्ट्रोलॉजी आपने अपने हाथ में ले ली है। 50% से ज्यादा की एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि सारा का सारा जो खेल है ना, वो प्लैनेट्स का है, और प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस का है। बिल्कुल फिक्स चलेगा ये चीज। किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति और शनि का संबंध बना हुआ है, ठीक है, बृहस्पति के आगे शनि है। चलिए इसको मानते हैं पहले। ऐसा व्यक्ति का जन्म जिस घर में होगा, जन्म लेने के बाद में उस घर के अंदर तकलीफ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली को प्रॉब्लम्स आएंगी। उस व्यक्ति का बचपन तकलीफों में निकलता है। उस व्यक्ति को बहुत जल्दी एज में अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम देखें तो बृहस्पति जीव और शनि कर्म है। आपका जीवन आपके कर्मों से जुड़ा हुआ है। जब तक आपके जीवन में कर्म है, तब तक आपका ये होता है। बिल्कुल हो सकता है आपके कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन देखने वाली बात यह है
कि बृहस्पति सूर्य, बृहस्पति शनि का संबंध कैसे बना हुआ है। वो कुंडली के हिसाब से बृहस्पति के आगे शनि है, बृहस्पति के पीछे शनि है। ऐसी कुंडली भी है मेरे पास में, एक ऐसी कुंडली है व्यक्ति की जिसमें उनके 9 में से 8 प्लैनेट एक हाउस में है। 6ठे भाव में 8 प्लैनेट बैठे हुए हैं उनके, और 12वें भाव में एक प्लैनेट बैठा हुआ है आपका। आप 2 प्लैनेट की बात करते हो, सोचिए उस व्यक्ति के 8 प्लैनेट एक साथ बैठे हुए हैं। तो राहु केतु साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए एक प्लैनेट अपोजिट चला गया उसके। उस व्यक्ति की जिंदगी में जो स्ट्रगल है ना, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, बहुत बेसिक सी चीज बताता हूँ आपके। आपकी कुंडली में अगर 3 से ज्यादा प्लैनेट अगर एक कुंडली में एक भाव में बैठ गए, अगर आपकी कुंडली में 3 से ज्यादा प्लैनेट अगर एक भाव में अगर आके बैठ गए, एक साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, तो वहां आपके जीवन में युद्ध छेड़ने वाला है। उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले नहीं है। अब क्या होगा, देखो सारे प्लैनेट्स दोस्त तो हैं नहीं एक दूसरे के। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक उठेगा दूसरा गिराएगा, दूसरा उठेगा तीसरा गिराएगा, एक दूसरे से लड़ेंगे भिड़ेंगे गिरेंगे। कभी इसका समय अच्छा है तो दूसरे का खराब चालू हो जाएगा। आप अपना जीवन पूरा का पूरा स्ट्रगल्स में निकाल देंगे, आप उलझते रहेंगे चीजों के अंदर। हमारे क्या होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी फॉर्म्स ऐसे जिसमें कहते हैं वाह 5 प्लैनेट आपके एक साथ बैठे हैं, वाह मजा आ जाएगा। मजा नहीं आ जाएगा, उस व्यक्ति से पूछो आपने तो वाह कर दिया, वो हाय हाय करता हुआ आया है आपके पास में। अगर वाह ही होता तो आपके पास आता ही क्यों। आप में से कोई स्वस्थ व्यक्ति कभी डॉक्टर के पास जाके बैठा कि डॉक्टर साहब चेकअप कर लो, मैं तो सही हूँ, वैसे तो सही हूँ, चेक कर लो मुझे आप वैसे ही। हमेशा आप तकलीफ में पहुंचते तो विवाह कहाँ से निकलेगा आप। तो चीज समझने की है, जब भी प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाए, 4 प्लैनेट 5 प्लैनेट 6 प्लैनेट एक साथ बैठ गए, आपका जीवन में द्वंद्व चालू हो गया। अब आप लड़ते रहिए, फाइट करते रहिए, चलता रहेगा जीवन आपका इस तरह से चलता रहेगा। अभी हल्का हल्का हल्की हल्की जैसे लाइफ लाइन चलती है ना, ऐसे 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 चलता है जीवन। 2 दिन अच्छे 2 दिन बुरे, 2 दिन अच्छे 2 दिन बुरे, 2 दिन अच्छे 2 दिन बुरे, जीवन इसी प्रकार से चलता है। तो जब भी शनि आ गया बृहस्पति के आगे, अब कारण क्या है, देखो शनि है रुकावट का कारक, शनि है डिले का कारक, शनि है अलगाव का कारक, पृथकवादी प्लैनेट है, सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है शनि। तो जातक के जीवन में समस्याएं देगा शुरुआती समय के अंदर, देगा। लेकिन ये व्यक्ति कर्म करते करते एक दिन अपने उस तरक्की पे, उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है। उस ऊंचाई पे पहुंच जाता है जहां पे लोग कहते हैं कि इस आदमी ने अपने जीवन का संघर्ष देखते हुए ऊंचाइयां प्राप्त की है। जुपिटर सैटर्न। और ऐसा व्यक्ति ऊंचाई पाता ही पाता है अपने जीवन में, जो लक्ष्य उसका है वहां तक पहुंचता ही पहुंचता है। सर साथ में अगर कोई तीसरा प्लैनेट बैठा हो तो वो दिक्कत करेगा ना? वो डिग्री वाइज लाइन में आता है ना। सारे जी सर। प्लैनेट्स की कहानी देखिए, प्लैनेट्स की कहानी यही है कुंडली के अंदर। प्लैनेट की कहानी उनकी डिग्री वाइज अलाइन होना, जैसे किसी के 3 प्लैनेट बैठ गए, जी अगर बृहस्पति और शनि के बीच में बुध आके बैठ गया, तो क्या होगा कि बृहस्पति का संबंध सीधा शनि से नहीं बनेगा, पहले वो बुध मिलेगा, बुध के बाद शनि से मिलेगा। तो ऐसे में होता क्या है कि उसके जीवन में कुछ चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। सर, बृहस्पति शनि और चंद्रमा हो तो साथ में? बृहस्पति शनि और चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति का जीवन यात्राओं में बहुत निकलता है, ट्रैवल बहुत निकलता है, चेंजेस में बहुत निकलता है, बार बार परिवर्तन करने पड़ते हैं, कार्य में भी करने पड़ते हैं, और जीवन में बदलाव उसको चाहिए। और उस व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहता है। जी सर। मेंटल स्ट्रेस आएगा उसको, बार बार आएगा। मूड स्विंग्स उसके बहुत सारे हो जाएंगे, जी सर, सही है। बहुत सारे मूड स्विंग्स बन जाते हैं उसमें। जी। क्योंकि अब देखिए, प्रकृति की बात ही कर रहे थे हमने कहा कि बृहस्पति चंद्रमा मित्र है, लेकिन शनि जो है वो चंद्रमा का दुश्मन है। एक है लाइट का कारक, उजाले का कारक, रोशनी का कारक, और एक है अंधकार का कारक। तो कभी भी रोशनी और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। दोनों की प्रकृति में फर्क क्या है, चंद्रमा है
फास्ट मूविंग प्लैनेट, 2.25 दिन में दौड़ जाता है। शनि जहां बैठ गया वहां बैठ गया, 2.5 साल तक नहीं हिलता उस जगह से। अब क्या करेगा? चंद्रमा कहेगा फटाफट करो, समय नहीं है। शनि कहेगा अरे समय ही समय, यहाँ से जाना किसको है, 2.5 साल तक तो मैं यहीं बैठा हूँ, तसल्ली से करूंगा ना, जल्दी क्या है। और इसी स्ट्रगल का यही झगड़िया कारण जो बनता है वो चंद्रमा शनि का बन जाता है। बृहस्पति आ गया तो जातक के जीवन में ये चीज मिलेगी। इसका उपाय है बहुत बढ़िया रेमेडी है। आदमी, ऐसा व्यक्ति जब भी ऐसा लगे एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, परेशानी हो रही है, ट्रेवल करे, घूमे, निकल जाए। घूमना फिरना उस व्यक्ति के जीवन में अमृत का काम करेगा। लोग कहते हैं रेमेडी, रेमेडी है यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेनेट। उस प्लेनेट को यूज कर लो, चंद्रमा यात्रा का कारक है। तो सर वो मंथली विजिट करे, वीकली करे कि 6 मंथ में करे? नहीं नहीं, इतना लंबा गैप नहीं। अच्छा, मंथली। वीकली वीकली मंथली कहीं ना कहीं एक लंबा ट्रेवल करके आए, जैसे ही करके आएगा वैसे ही चंद्रमा यूटिलाइज हो जाएगा। सर ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है आपकी, बिल्कुल सच है। जितना लंबा ट्रैवल उतना माइंड में पीस आ जाता है। उतना पीस आ जाता है। चंद्रमा के साथ निकल जाओ। बृहस्पति चंद्रमा की जिसकी युति है वो व्यक्ति जीवन में खूब घूमता है, खूब ट्रैवल करता है। उसे ट्रैवल, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है ऐसे लोगों का बैक पैक रहता है, जब मौका मिलेगा चलो, तैयार है, हमेशा चलने के लिए तैयार है, कहीं जाना चलो, घूमना है। क्योंकि चंद्रमा क्या कह रहा है? चंद्रमा कह रहा है ट्रैवल, घूमो, खाओ पियो, घूमो फिरो, मस्ती करो। जल तत्व है। पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो उसमें स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है। फ्लोटिंग वाटर है, बहता रहेगा तो शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, निर्मल रहेगा, आपके मन को बल देगा। क्योंकि चंद्रमा आपका मन भी है। जी सर। सर इसमें और ऐसा भी मन है अगर कभी पानी से रिलेटेड जगह पे जाए घूमने, ऐसा भी है क्या कि जहाँ हाँ, पानी हो? निकल जाओ। पहली कहीं पे चीज भी निकल जाओ, पहली चीज निकल जाओ। और दूसरी चीज, अगर पानी वाली जगह चल जाए आदमी ऐसा, जी। चंद्रमा अगर आपका खराब आपको करना है, अगर आपको बैठे बैठे चंद्रमा खराब करना है, अपने घर के अंदर पानी का वेस्टेज करना चालू कर दीजिए भाई, इमीडिएटली चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। जी सर। पानी का वेस्टेज, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा शत्रु के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा की पोजीशन सही नहीं है, आपके घर में कोई ना कोई वाटर टैप हमेशा टपकता रहेगा, लीकेज बनी यस सर। रहेगी। जी सर, जी सर। सर और कुछ नहीं, मैड ही पानी की वेस्टेज कर देती है। पानी का वेस्टेज कर रहे हो, चंद्रमा पूरी तरीके से खराब रहेगा। ऐसा व्यक्ति चिल्लाता बहुत है, यस गुस्सा सर। जल्दी करता है, बहुत जल्दी गुस्सा करता है एकदम, मन नियंत्रित नहीं हो पाता। एक्यूरेट सर। सर क्वेश्चंस ले लें दोनों पहले, हाँ बिल्कुल या फिर आप बिल्कुल। कीजिए। अनिल सर अनम्यूट कीजिए। बताया ना वर्षा जी, सर सबसे सर जी पहले नमस्कार। पानी की वेस्टेज पे कंट्रोल कीजिए। पानी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, पानी सर खूब राधे पीजिए। राधे। राधे राधे जी। सर मेरे जैसे गुरु 8 डिग्री का और शनि 27 डिग्री का, बीच में राहु 14 डिग्री का दूसरे भाव में। खतरनाक, खतरनाक। यानी बताइए कि जीवन में आपने आपके जीवन के अंदर परेशानियां कितनी रही शुरुआती समय के अंदर, स्ट्रगल कितना रहा? सर अभी भी परेशानी है सर, इनकम जीरो है, खर्चे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। अब सारा आपको पैसा रुका करना हुआ है, क्या कोई काम चाहिए? नहीं हो देखो, रहा। होता क्या है कि हम चीजों को समझ नहीं पाते। हर ग्रह हमको कुछ समझाने का प्रयास करता है। अनिल जी, आप करते क्या हैं? सर मैं प्रोफेशनली फोटोग्राफर था, फिर पत्रकारिता कर रहा था बीच में, और अरे अभी आपने छोड़ तो क्यों अभी दिया? इनकम के फोटोग्राफी क्यों सारे छोड़ दी सोर्स है। आपने? सर फोटोग्राफी क्यों फोटोग्राफी छोड़ दी आपने? छोड़नी छूट गई इसमें, क्योंकि पैसा आता नहीं था, काम तो अच्छा करते थे, अरे बहुत ऑर्डर थे, मगर पकड़ पैसे रुक के जाते थे वापस घुस जाओ, वापस घुस जाओ, वापस फोटोग्राफी में। घुस जाओ, बिल्कुल बिना बिना किसी संशय के घुस जाइए। सोशल वीडियो मीडिया मिक्सिंग एडिटिंग का। नेटवर्क यहाँ वहाँ, हाँ, अपना सोशल ये मीडिया पत्रकारिता। अब आपको बताता हूँ, आपको एक अपना एक चैनल बनाओ, ठीक है। एक चैनल बनाओ अपना, है ना? चाहे आप इंस्टाग्राम पे बनाओ, किसी भी बनाओ,
फोटोग्राफी करो, डिफरेंट 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 फोटोज खींचो और फोटो खींच के उसके ऊपर डालना चालू करो। शनि, देखो राहु छाया होती है, शैडो है ना। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया का काम, जो आप काम कर रहे हो, पत्रकारिता का काम जो है वो बुध का काम है। अब बुध का संबंध बना है नहीं बना मुझे पता नहीं, आपकी कुंडली में जानता नहीं हूं, लेकिन आपकी कुंडली में राहु का और शनि का संबंध सीधा सीधा है। अब आपको कार्य करना चाहिए राहु वाला, क्योंकि राहु शनि से मिलने जा रहा है ना। तो अब आपको राहु का कार्य करोगे तो आपको जीवन में समृद्धि मिलेगी, हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। लेकिन अपने कार्य को मेरे एक्सपोजर दो, अपने काम को छुपाओ मत, दबाओ मत, उसको एक्सपोजर दो, दुनिया देखे आपकी चीज, तब जाके। बुध के साथ बैठा है बुध को किसके साथ बैठा हुआ है? चौथे भाव में, चौथे भाव में। और ये कहाँ बैठे हैं तीनों? ये दो भाव में बैठे हैं, गुरु, राहु और शनि। बीच में कौन से सूर्य भाव में? बैठा है, तीसरे भाव में। तीसरे ये भाव में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य नहीं, ये तो गुरु, राहु और शनि तो बैठे हैं दूसरे भाव में। शनि तीसरे भाव में बैठा है और देखो चौथे जी भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं। अनिल जी, आपकी स्थिति के हिसाब से हम्म। बता देता हूँ, जब तक आपको अपने काम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस जब तक अपने जीवन में नहीं लेके आओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे। सिर्फ और सिर्फ काम करो अपने कॉन्फिडेंस पे। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। आपके पास वो ताकत लेके बैठे हो जो बड़े बड़े लोगों के पास ताकत नहीं होती। लेकिन गलती जीवन में ये रही कि शायद कोई सही व्यक्ति आपको मिल नहीं सका जो आपको बता सके कि आपके प्लानिटरी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। मैं कल आपसे समय लेके बात करूंगा। बिल्कुल, आप आइए, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा इसके बारे में। और बिना कॉन्फिडेंस के काम नहीं बनेगा। घबराओ मत, किसी व्यक्ति से मत घबराओ। जो काम कर दिया ठोक के बोलो कि मैंने काम किया और ये काम जाएगा और इसको इस तरीके से ही करो। आप क्या करते हो? उसके लिए सामने दूसरे व्यक्ति आप सरेंडर कर देते हो, अपना सरेंडर मत करो। ठीक है थैंक यू सर। हम जी। नेहा मैम अनम्यूट कीजिए। नेहा मैम अनम्यूट कीजिए। नेहा मैम अनम्यूट कीजिए। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरे ना बेटी के इसमें 7th हाउस में शनि, बुध और रवि है। तो बुध है 26 डिग्री का, शनि है 15 ऐसा डिग्री नहीं, का, सबसे और पहले चीज ये बतानी चाहिए आपको कि मेरा प्रश्न क्या है। अगर आपका ओके प्रश्न मुझे बताओगे तो मैं प्लैनेट्स के हिसाब से बताऊंगा कि आपको क्या, कौन से प्लैनेट से प्रश्न करना चाहिए। आप मुझे प्लैनेट कुछ बताओगे, प्रश्न कुछ करोगे, तो कोई चीज जुड़ेगी नहीं। ओके। नहीं, ऐसा आपने जो नहीं है। बोला है ना, बुध के साथ शनि है, बुध शनि और चंद्रमा, तो उसका क्या है, बुध शनि और सूर्य है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? अभी वो 10th में है। बुध, शनि और चंद्रमा। रवि, हाँ नहीं, सूर्य है सर। हाँ हाँ, वो सॉरी, बुध बुध शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन है। हाँ, 7th हाउस में। सेवेंथ हाउस के अंदर है। हाँ। सेवेंथ हाउस में तीनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया। तो नीता ओके जी, इस प्लेटफॉर्म पे, ओपन प्लेटफॉर्म पे इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा। तीनों प्लैनेट्स के रिजल्ट सेवेंथ हाउस में अच्छे नहीं माने गए हैं, है ना। ओके इसलिए अपनी बेटी को बोलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दे। ओके सर। ठीक है, इससे और जल भी इ- चढ़ाना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा इस कॉम्बिनेशन की बात इस ओपन प्लेटफॉर्म पे अपन नहीं करेंगे। ओके, चलेगा, थैंक यू सर। बिल्कुल। और आप जानना चाहें तो एक बार मैम से संपर्क करके पर्सनल मुझसे बात कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में सब समझाऊंगा। मैम मैं चैट पे नंबर डाल रही हूँ, आप उस नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा डायरेक्ट कॉल करके। है ना? जी जी। सर, 1 मिनट है ना, क्वेश्चंस लेते हैं। एक हाँ सेकंड में आपका टाइम लूंगी कि हाँ जी, क्वेश्चंस हाँ जी। लेंगे सारे अभी। जी सर, स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम, बिल्कुल। जी सर, एक सेकंड। तो सर की 6 डेज की क्लास आ रही है, 2 ग्रहों की युतियां,
ग्रह जो हैं वो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, लेकिन जब दो ग्रह एक साथ आते हैं तो उनकी युति हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड चेंजेस लेकर आती है। और कैसे इनके थ्रू हम अपनी लाइफ में सक्सेस ला सकते हैं एंड अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है ये केवल आपको ज्ञान ही नहीं देगा, बल्कि आपको कुंडली को पढ़ने और समझने की कला भी सिखाएगा। ये क्लास आपकी कल से यानी 7 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है। बेस्ट टाइम इसका यही रहेगा, सेम 6:30 बजे का। इस क्लास के अंदर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको हमारे ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा एंड क्लासेस जूम पे लाइव होंगी, सर खुद लाइव पढ़ाएंगे, तो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास का जो एक्चुअल प्राइस है 70 या उससे भी कहीं ज़्यादा है, पर आप सभी केवल इसे 999 में ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है इस अमेजिंग सी जर्नी को जानने का। और पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट आप इजीली पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 9119117057 पर। आप एस्ट्रो भारत पे चलने वाली क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रो भारत पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, या अपने नियर इंडियन डियर की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पर यानी 9119117057 पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ऑल। जी सर। ठीक। हाँ जी, पुनीत जी अनम्यूट कीजिए। पुनीत पुनीत कटारिया जी। सर अनम्यूट कीजिए। जय श्री जी माता सर, गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे को पहले तो ये कंफर्म करना था, ये जुपिटर के जैसे आपने आगे बताया शनि, तो वही चीज सेम रहेगी शनि के आगे अगर जुपिटर रहता है तो? नहीं नहीं, मैंने कहा ना वैसा वर्षा उल्टा हो जाता है। अच्छा। यानी कि अगर शनि के आगे जुपिटर है तो आपके बर्थ से पहले आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशंस या आपकी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होंगी। तो गुरुजी इसमें आपके मतलब बर्थ से जहां अपोजिट तक हो के जाएगा, बर्थ, मतलब वो चीजें पहले से हो जाएंगी? वो पहले आगे और पीछे का और उसके अलावा क्या देखिए, शनि स्ट्रगल भी दिखाता है ना, जी। तो आपकी फैमिली के अंदर स्ट्रगल्स रहे होंगे तो इसमें जब गुरुजी आपका फिर बर्थ अब जब जिस भी जातक का हुआ। एक चीज हो रहा है, इसमें आपने ये भी बताया कि ऐसा इंसान आगे चलकर सक्सेस पाता है, काफी मतलब एग्जैक्टली, हार्ड वर्क करने के बाद सक्सेस उसको मिलती है, वो मिलती मिसाल है, तक काम करता है। तो इसमें बिल्कुल। फिर क्या रहेगा कि जैसे इस केस में फैमिली को मतलब कामयाबी मिलेगी बर्थ के बाद, ऐसा रहेगा नहीं, कुछ? हाँ देखो, अगर जुपिटर के आगे सैटर्न बैठा है तो फैमिली को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि तो नेटिव जातक तो छोटा सा बच्चा है, जी। उसके लिए पेन्स क्या है, तो पेन उसकी जगह फैमिली भुगतेगी। जी। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है शुरुआती समय में थोड़ा स्ट्रगल से बीतता है, क्योंकि फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स आएंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति अर्ली एज में कमाने भी लग जाता है और थोड़ा सा गंभीर होता है। ऐसे व्यक्ति की खूबी मालूम होता है क्या होती है? ऐसा व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रेट, साफ सुथरी और बिना झूठ की बात करने वाला होता है। बृहस्पति के अच्छा आगे शनि बैठेगा, ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोलता गुरुजी, एक कॉम्बिनेशन और और जानना था। मैच्योर होता है, जल्दी मैच्योर हो जाता है, बाकी बच्चों से जल्दी मैच्योर हो जाता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है। गुरु और शुक्र का गुरुजी अगर आप बता सके, इनका कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? इनके लिए आपका और आपके जी उसमें मेरा ये तो खुद का ही है। ये एक संजीवनी योगा होता है, बहुत बढ़िया होता है। ऐसे अच्छा। लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो ट्रीटमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है लोग। अच्छा, ये बेनिफिट होता है। और ये बेनिफिट है, और ये मनी योगा है, एक तरीके से पैसा आपके जीवन में आता रहेगा। और आपकी पैसा कब आएगा? जब आपकी शादी हो जाएगी। हाँ, शादी के बाद फर्क तो पड़ा है। आपके भाग्य आपकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पत्नी को जितना सम्मान दोगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा। ठीक है गुरुजी, बाकी ये क्लास में ज्वाइन करूंगा, आपके साथ काफी मोस्ट टाइम से जुड़ना चाहता था, तो लकीली आज दिन है, तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा, फिर आगे जानेंगे हर एक ग्रह के बारे में। शुक्रिया। मोस्ट जय श्री थैंक माता। यू सर, वेलकम इन द क्लास। थैंक यू। सक्सेसफुल वर्षा मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। ये सक्सेसफुल वर्षा। हेलो हाँ हेलो, जी, राधे राधे। राधे राधे। सर, मेरी बेटी की कुंडली में मकर लग्न की कुंडली है।
और उसका गुरु पंचम में उसका चंद्र शुक्र गुरु बैठे हैं और 6 में पंचम भाव में। पंचम भाव में शुक्र गुरु चंद्र बैठे हैं। अच्छा, हाँ, और छठे में सूर्य बुध बैठे हैं मकर वो तो लग्न की ठीक है, कुंडली में। वो तो समझ में आ गई, वो तो समझ में आ गया। सबसे पहले वर्षा जी, आपका प्रश्न क्या है? तो अभी छठे में सूर्य और बुध है, वो भाग्येश बुध बैठा है। छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, बुध बैठा बुध है, हुआ एक है, कौन कौन भाग्येश बैठा हुआ है? बुध है, और भाग्येश बुध, सूर्य बुध बैठे छठे में। ठीक है, और आगे? तो अभी मीन्स अभी करियर कैसा रहेगा फिर वो? बुध तो देखो, करियर का रहता है ना, मीन्स करियर का प्रॉपर है प्लेनेट ना बुध नहीं जैसे। है। आपको हाँ, जिसने भी बताया है, जहां से भी आपने पढ़ा है, बुध हाँ, कैरियर नहीं देता, बुध एजुकेशन देता है एजुकेशन ना? देता है। तो इसका मतलब सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। उसको करियर में, करियर की बात बाद में करेंगे, पहले ये है कि उसका एजुकेशन का प्रॉमिस अच्छा है, एजुकेशन उसकी पूरी होगी, हाँ, पूरी पूरी हो गई, पढ़ाई वो डॉक्टर करेगी, हो गई। हाँ, तो अच्छी मगर पढ़ाई करेगी। प्रैक्टिस का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वो उसका। बटे शुक्र मीन्स 10th का मालक पंचम में बैठा है ना। बटे ऐसा नहीं, हम नहीं मानते इसका, वहां हम्म, बैठा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नथिंग। वो हम्म, वो वैदिक का कॉन्सेप्ट है, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं होता है। आपको मैं कुछ और चीजें समझाऊंगा। देखो, हाँ, हाँ, अब आपका एक चीज है, छठा भाव आपने देख लिया, तकलीफ का, रोग का, ऋण का, इसका नहीं, कंपटीशन का भी तो है, हम्म, हम्म, जॉब का भी तो है, सेवा का भी तो है। हम्म, और दसम भाव का और छठे भाव का संबंध बन गया, तो आपकी बिटिया नौकरी में बहुत अच्छा करेगी या नहीं करेगी? हाँ, हाँ, जॉब के लिए बहुत अच्छा कंपटीशन हो जाएगा, जॉब कराओ, कंपटीशन दिलवाओ उसको, राइज कर जाएगी बच्ची आगे। हाँ, हाँ, हर चीज को नेगेटिव मत लीजिए। हम्म, जीवन में हम क्या करते हैं, प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशन को नेगेटिवली अपने लाइफ पे चिपका देते हैं, पोस्टर बना के। तो यहाँ हमें वो नहीं लगाने का ना, नहीं, भाग्यशय करके इसीलिए जो। उसको पॉजिटिवली दो। जो कॉम्बिनेशन मिल गया मिल गया। अब कॉम्बिनेशन तो आपको बदलना आपके हाथ में नहीं है, नहीं, हाँ, बदलना के हाथ में, अपनी परिस्थितियां बदलना आपके हाथ में। हम्म, इसका फ्री व्हील आपको दिया है ऊपर वाले ने, कि भाई एक व्यक्ति के कॉम्बिनेशन में लूटना लिखा हुआ है, हम्म, लूटने का कॉम्बिनेशन है। क्या सिर्फ लूटते डाकू ही है खाली? हम्म, हाँ, एक व्यापारी भी लूटता है, एक पॉलिटिशियन भी लूटता है। अब आपको क्या बनाना है अपने बच्चे को? डाकू नहीं बनाएंगे, डॉक्टर है व्यापारी मेरा बनाएंगे, बच्चा। या पॉलिटिशियन बनाएंगे? यूटिलाइजेशन करना सीखिए, चीज को समझना सीखिए, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट समझना सीखिए। जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिविटी के साथ होता हम्म, है ना? हाँ, सूर्य का छठे भाव में बैठना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया कॉम है। ऐसा व्यक्ति बड़ा पावरफुल होता है, बहुत फाइटर नेचर का होता है। बुध का यहाँ बैठ रहा, ये दिखा रहा है कि ऐसा व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रही है, सक्सेस मिल जाएगी, जॉब लग जाएगी उसकी। जी सर। ठीक है, सर थोड़ा पढ़ाई चलिए। करें। जी मैम। सर पढ़ाई करें थोड़ी, हाँ, क्वेश्चंस लेने जा एक सर एक दो भाई। प्रश्न और लेते हैं पहले, एक बार, फिर थोड़ा कोई एक आधी चीज होता जी सर। क्वेश्चंस उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके कैमरास ओपन है। तो मनु मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए मैम। मनु मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ राधे राधे जी, मैम। हाँ जी। राधे राधे मैम। है। राधे राधे जी। राधे राधे सर। तो पहले तो सॉरी, मैं आपकी क्लास आज ज्वाइन नहीं कर पाई जो मैंने किया हुआ है। कोई ज्वाइन नहीं। की हुई है आपकी क्लास। और दूसरा सर, इसमें युतियों के मैं देख रही थी, उसमें एक किसी उसमें आपने बताया था कि मंगल केतु की युति वाले को ग्रे कलर यूज करना चाहिए, बेनिफिशियल होता है। तो बिल्कुल। मेरे मेरे नोन में एक छोटा बच्चा है, मतलब कि हम्म, होगा 4-5 मंथ्स का। उसके 12th हाउस में मंगल और केतु का युति है। हम्म। तो क्या ये उसके लिए बेनिफिशियल होगा? 12th हाउस में मंगल केतु की युति है, तो उस बच्चे से दान करवाइए, हॉस्पिटल में फूड डोनेशन करवाइए। ठीक है सर। ग्रे कलर से ज्यादा बेटर रिजल्ट उसको मिलेंगे। अच्छा। तो मतलब कि अगर ग्रे कलर हम उसके पास रखते हैं या हैंकी वगैरह नहीं, रखते उसके हैं तो उसके पास रखने पेरेंट्स से को। नहीं होता, पास रखने ओके। से नहीं होता, वियर करना होता है। टी शर्ट्स होते हैं, शर्ट्स होती है, ट्राउजर्स होते हैं, ठीक है। वियर कराओ।
क्योंकि 12th हाउस में मंगल केतु का मतलब थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है, आगे जाके बच्चे को कोई ना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है सर। तो इसीलिए इसको फूड डोनेशन करवा के उसको यूटिलाइज करवाओ, उसका बेटर होगा लाइफ। तो मतलब कि अगर पेरेंट्स का भी इसका कुछ बेनिफिट मिलता है कि पेरेंट्स को कोई बेनिफिट नहीं मिलता? देखो होता क्या है कि ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा आगे जाके सन्यासी ऐसा बन जाएगा, ओके। समझे? क्योंकि मंगल केतु, मंगल बॉडी हो गई, केतु डिटैचमेंट हो गया, हाँ जी। है ना। और 12th हाउस किसका होता है? 12th हाउस डिटैचमेंट का होता है, आश्रम का होता है, हाँ, आइसोलेशन का होता मोक्ष है, मोक्ष का होता है, बिल्कुल सर। मोक्ष का होता है। तो बच्चे का क्या रहेगा, फाइनल गोल क्या रहता है? तो ऐसे बच्चे कि को मुझे मोक्ष की फूड प्राप्ति करनी डोनेशन, है। हॉस्पिटल में फूड डोनेशन करवाने से इसके हाथ से थोड़ा प्लांट यूटिलाइज होंगे, तो बच्चा थोड़ा सा परिवार में, संसार में ज़्यादा समय तक अपने साथ में व्यतीत करेगा। तो ये कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? अरे किसी चीज की एज होती है क्या? कोई कितना साल का बच्चा है अभी? अभी अभी तो बता रही हूँ ना कि अभी तो 4-5 मंथ्स का है, इसलिए पूछ रही अरे हूँ। तो अभी आप कहाँ से पकड़ के ले गए मैम? अभी तो ओके। पहले वैसे भी बच्चा जो होता है 8 साल तक माँ के साथ में, 15 साल तक पिता के साथ में, 16वें साल से ओके। अपने ओके। जीवन चालू करता है। अभी से आप क्या ओके। कर रहे हो? क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं अभी नहीं, 4 महीने का बच्चा कौन सा सन्यास लेके भाग जाएगा? नहीं नहीं, युति देखी थी तो मैंने इसलिए अरे पूछा नहीं सर। नहीं, वो अलग है। वो देखो, इतने छोटे बच्चे का प्रिडिक्शंस ऐसे मत लो, ओके। ओपनली मत ओके। लो। वहाँ हॉरोस्कोप देखना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि 12th हाउस में अगर मंगल केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो थोड़ा सा उसको सेहत से भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बच्चे का, है ना। सर्जरी वर्जरी का योग बन सकता है बच्चे के जीवन में, सर्जरी का योग बन सकता है। तो इसलिए इसीलिए कहता हूँ ऐसे सेंसिटिव चीजें छोटे छोटे बच्चों की मत लाया करो, तो दिल को दुख होता है कुछ बोलते हुए। पर्सनल कंसल्टेंसी में आप कुछ भी पूछो मुझसे, आप वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ओपन प्लेटफॉर्म में इतने छोटे से मासूम बच्चे के लिए प्लीज ना रखो बस। जी। जी सर। निशा मैम अनम्यूट कीजिए। निशा अग्रवाल मैम अनम्यूट कीजिए। जी जी मैम, निशा, राधे 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 जी। जी सर, बोलिए मैम, बोलिए बोलिए। मेरी बात करती है। मैम, हाँ, आपका आपका वॉइस क्लियर नेटवर्क नहीं आ आपका रहा। नेटवर्क खराब है, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। सर उनका वॉइस। ममता मैम अनम्यूट कीजिए। क्या है सर? राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो बुध आदित्य योग को लेकर है, जो अभी एक मैम ने पूछा था 6th हाउस में। सर वैदिक के अनुसार सेम जो है सूर्य एंड बुध की युति 5th हाउस में है, बढ़िया, बट बहुत बढ़िया। सूर्य यहाँ पे मृत शो करता है, तो क्या वैदिक में तो कहते हैं ना अस्त है? सूर्य कभी अस्त हो सकता है क्या? नहीं, मरकरी अस्त है। अरे नहीं होता मैम, कुछ नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है। पांचवें भाव में सूर्य और मरकुरी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है बच्चा सर। बहुत क्रिएटिव, बच्चा जो होगा बड़ा क्रिएटिव माइंड का होगा, मैं बड़ा खुद का इनोवेटिव है माइंड सर का। मेरा, और मैं काफी थोड़े टाइम से एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा भी रुझान हुआ है, मैं और पढ़ भी रही हूँ। काफी टाइम से पढ़ रही हूँ, तो लगता है बहुत अच्छे से सब समझ आ रहा है, बट जब कुंडली पढ़ने बैठती हूँ तो लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या है मैम, कि होता क्या है, आप YouTube से वीडियोस देख के, वेबिनार से करके आप नोट्स तो बना सकते हो, नहीं सर, आपके लेकिन जैसे ज्ञानी सर से ही ट्यूशंस ली हैं। लेकिन क्या होता है कि जब तक किसी गुरु के सानिध्य में नहीं बैठेंगे पूरी तरीके से, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि कुंडली को शुरू कहाँ से करें। जी। सबसे बड़ी प्रश्न होता है सबका, लोगों का दिक्कत ये आती है कि सर कुंडली को शुरू कहाँ से करें, समझ ही नहीं आ रहा। तो कुंडली तो शुरू सर आप करने ये का, हाँ बीएनएन जी, पढ़ाएंगे? आप मैं बीएनएन? नहीं, ये वाला जो कोर्स आ रहा है ये तो सबके लिए सामान्य कोर्स है। ठीक है सर। बाकी अगर आपको कुंडली देखना सीखना है, प्लैनेट्स को पकड़ना सीखना है, और एक्यूरेट प्रिडिक्शन तक जाना है, तो बीएनएन वन ऑफ द बेस्ट वे है आपका एस्ट्रोलॉजी जर्नी स्टार्ट करने का। ठीक है सर। सबसे इजीएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट जो वे है एस्ट्रोलॉजी का, ये है। बीएनएन है। यहाँ से जो आप अगर जर्नी स्टार्ट करते हो, देन उसके बाद आप कुछ ही किसी में भी चल जाइए। लेकिन मैं इस बात को अश्योर करता हूँ कि बीएनएन पढ़ने के बाद में कोई और विधा करने की इच्छा नहीं करती फिर।
ठीक है सर। अभी एक क्या 12th हाउस में अगर जुपिटर एंड बुध हो, बेटे का है, अच्छा है, वो भी अच्छा है। ठीक है, हाँ अच्छा है ठीक है सर, मैं देखती हूँ। बट वो थोड़ा संत प्रवृत्ति का ज्यादा होगा। हाँ थोड़ा है सर। संत प्रवृत्ति की जैसे जो उम्र बढ़ेगी वैसे वैसा वो थोड़ा सा बच्चा जो है ना वो हो जाएगा, और उसको पढ़ने में भी मजा आएगा। कौन सी धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तकें, गुरुओं के बारे में, इसके बारे में, ऐसी चीजें पढ़ने में उसको बहुत मजा सब आएगा। वो रहस्य में ही चीजों को पढ़ता है, स्पिरिचुअल थिंग्स को, हिस्ट्री और ये सब जो। मैं वही कह रहा हूँ, उसका इंटरेस्ट इन्हीं चीजों में ज्यादा रहेगा। जी जी, थैंक यू सर, मैं देखती हूँ ये कोर्स के लिए। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल मैम, स्वागत। वेलकम इन द क्लास। सर चलिए पुनीत अब जी एक दो का चीज और क्वेश्चन बढ़ा था। देता हूँ आपको मैं। यस जी सर, पर लेकिन एक पुनीत जी का चीज क्वेश्चन थोड़ा है, बढ़ाया था, जैसे कि अभी बीएन बात का चल रही कोर्स थी अवेलेबल कॉम्बिनेशन। है अभी पुनीत सर। सर पुनीत कटारे जी का क्वेश्चन है, मैं जस्ट आंसर कर रही हूँ, फिर आप पढ़ाइएगा। सर बीएन का कोर्स अवेलेबल है और आपको मैं चैट में नंबर डाल रही हूँ, आप मुझे उस नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं अभी 8 बजे बाद। जी सर, आप कंटिन्यू। जी अब एक कॉम्बिनेशन आता है मंगल और बुध का। रैंडमली मैं प्लैनेट उठा रहा हूँ, मैं कोई ऐसा देख के नहीं कर रहा, मंगल और बुध। अब मैंने बात की कि दोनों प्लैनेट्स में एनिमिटी है, दोनों के अंदर एक दूसरे से कंपेटिबिलिटी नहीं होती है, दोनों उलझते हैं। जिस भी कुंडली के अंदर बुध के आगे मंगल आके बैठ जाएगा, ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन में हर्डल्स आती है। क्योंकि मंगल क्या करता है, बुध का रास्ता रोकता है, परेशानी देता है, स्टबर्न देता है, जल्दबाजी करवाता है। और ऐसे में अगर वो व्यक्ति अगर साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहा है तब तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अदरवाइज उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम देगा, रुकावट, ब्रेक, तकलीफ, परसेंटेज डाउन कर देगा, मूड उसका यहाँ वहाँ भटकाएगा। किसी भी व्यक्ति आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध के आगे मंगल बैठा हो, क्योंकि आप आए हैं वेबिनार में, आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यहाँ से हम कुछ लेके उठे थे, तो ऐसे बच्चे को स्पोर्ट्स खिलाइए, गेम्स खिलाइए। अगर बच्चा खेलता कूदता रहेगा तो पढ़ जाएगा। और अगर कुछ लोग क्या होता है, कुछ माता पिता इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बच्चे की पढ़ाई पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करने देते, खेलने नहीं देते उसको। अगर आपने ऐसे बच्चे को रोकने का, दबाने का प्रयास किया तो बच्चे की पढ़ाई बाधित हो जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाया, क्यों आगे नहीं चल पाया। तो अगर छोटा बच्चा है आपका तो जितना खेलेगा उतना पढ़ेगा, और अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है, 12th 11th में आ गया है, तो आपको अब किस फील्ड में ले आना है उसको, साइंस स्ट्रीम में ले आना है। और साइंस में भी जहाँ तक संभव हो उसको प्रयास कीजिए दिलाने का, सब्जेक्ट दिलाने का प्रयास कीजिए इंजीनियरिंग वाला, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, हर्डल्स हट जाएंगे उसके जीवन से। तो इस तरीके से काम, अगर यही कॉम्बिनेशन उल्टा हो गया, अगर मंगल पहले आ गया, बुध आगे चला गया, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, रुकावटें छूट गई, पीछे चली गई। इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम और भी तरीके से एलिब्रेट करें तो मंगल आपका छोटा भाई है, बुध आपकी बहन है। मंगल आपका छोटा भाई है, बुध उसकी एजुकेशन है। तो छोटा भाई बहुत पढ़ा लिखा होगा, छोटा भाई का माइंड बिजनेस में चलेगा, छोटा भाई ऐसा काम कर सकता है जिससे दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने का, मैनेजमेंट का, अकाउंट्स की फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकता है आपका भाई जाके। आपकी कुंडली से बहुत से लोगों के बारे में दिखता है, समझ आता है। आपके छोटे भाई के पास में कोई ना कोई लैंडेड प्रॉपर्टी होगी, नहीं है तो होगी, डेफिनेटली होगी। आपकी कुंडली से आपके भाई का जीवन दिखाई देगा। अगर ये कॉम्बिनेशन, अगर बुध के आगे मंगल बैठा है और आपकी सिस्टर है, तो आपकी सिस्टर जो होगी वो एक जमीन खरीदेगी जिसपे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा,
या ऐसी जगह जमीन ले सकती है जो कि थोड़ी पथरीली हो, पहाड़ी क्षेत्र में हो, आसपास कोई पर्वत हो, रॉक हो, कोई पुलिस स्टेशन हो, कोई फायर स्टेशन हो, उसके आसपास आपकी आपकी सिस्टर की प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर ये कॉम्बिनेशन आप लेके बैठे हैं तो आपकी सिस्टर के बारे में मालूम चलेगा। यानी एक ही चीज से हमने क्या किया, मल्टीपल चीजों को समझा, मल्टीपल चीजों को देखा, जाना। ये पावर होती है प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस की। लोग क्या करते हैं, कुंडली में भटकते रहते हैं। कुंडली के भटकना ठीक है, वो देखो समझो, जब पूरा कोई विश्लेषण करना है तो हम जाना पड़ेगा हर चीज को देखने के लिए, लेकिन आप कम से कम प्लैनेट्स को तो देखिए, समझिए। प्लैनेट को जब तक नहीं समझेंगे, देखेंगे, आपको उनकी ताकत मालूम नहीं चलेगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, हम बुरा बुरा ढूंढते रहते हैं और जीवन में कुछ चीजें अच्छी हमारी छुपी होती है कुंडली के अंदर। तो ये वो सब चीजें हैं जिसको आप देख के, करके, समझ के आप बहुत सी चीजों को अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ये टू प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन एक ऐसा कोर्स है मेरा, जो आप किसी भी विधा में हैं, किसी भी विधा में अगर आपने ये कर लिया, तो मैं कह रहा हूं आपको 50% के आसपास लोगों की कुंडली को पढ़ना समझना आ जाएगा। उनके जीवन में चल रही बहुत सी चीजों को आपको दिख जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जी अब कुछ सर। प्रश्न लेते हैं और एक बार वापस से। जी सर, जी, एक सेकंड लेते हैं। तो सर का जो ये 2 ग्राम की युतियाँ हैं, ये 6 डेज का कोर्स है, और ये कल से यानी कि 7 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 6:30 बजे का। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक का आपका एक्सेस रहेगा। और इस क्लास को केवल आप 999 में कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे नंबर है 9602196132। पेमेंट करने के बाद आपको 9111911705 पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, हाँ, जसवीर मैम का एक प्रश्न लीजिएगा एक कीजिए। बार। मैं यस पर्सनल भी यस, लिखा रहा हूँ मैं। ओके सर। जसवीर मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मैम, नमस्कार राधे सर। राधे। नमस्कार सर। राधे राधे। नमस्कार जी, राधे राधे जी। सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हालांकि मैं एक बार भी एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी, खाली न्यूमरोलॉजी पढ़ी हुई हूँ। जी, सर ये जो आप बोल रहे थे कि अगर बुध आगे होगा, बृहस्पति आगे होगा, आगे मतलब सर आगे का डिग्री मतलब वाइज, समझ में आया। डिग्री वाइज, क्योंकि हर प्लैनेट जो होते हैं ना, हर आपकी कुंडली में हर प्लैनेट की डिग्रीज होती हैं अपनी, कि वो राइट सर। एक सर हाउस जैसे में कितना डिग्री चल चुका। अगर एक ही हाउस में दो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ओके। तो उसमें उन दोनों की डिग्रीज को कंसिडर किया जाएगा कि कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट से आगे बैठा है या कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट से पीछे बैठा हुआ है। सर जैसे 12वें घर में मेरा सूर्य बुध एक साथ है, और हाँ सूर्य जी, 18 है, बुध 16 है। हाँ, तो इसका मतलब सूर्य जो है बुध से आगे बैठा है, तो पढ़ाई का एजुकेशन आपका बढ़िया रहा होगा, पढ़ाई आपकी पूरी हुई होगी बिना किसी प्रॉब्लम के, पूरी आपने स्टडी की होगी आपने अपनी, बिल्कुल सही सर, हाँ जी। है ना। और जहाँ पे एंड जहाँ आपने पढ़ाई की, या तो वो किसी आपका स्टेट की राजधानी रही होगी वो जगह, हाँ दिल्ली सर, हाँ जी सर। या तो देश की राजधानी होती है या स्टेट की राजधानी होती है वो जगह। बिल्कुल सही, दिल्ली। और जिस और जगह सर जो दूसरे आपका घर में स्कूल था जहाँ आपने पढ़ाई की थी, वो आपका हम्म, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण सड़क के किनारे रहा स्कूल रहा होगा। बिल्कुल सही सर, हाँ जी सर। ठीक है, तो ये बहुत सी चीजें आपके बारे में जानी जा हम्म। सकती है, सिर्फ कैसे, तो सर आपकी सिर्फ क्लास दो ज्वाइन प्लैनेट्स करेंगे के तो द्वारा। बेसिक भी आ जाएगा इसमें हमको? हाँ जी, आपकी जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो बेसिक भी समझ में आ जाएगा, दशा नहीं नहीं, राशि हम सब समझ में देखो, आ जाएगा? मैं जिस पद्धति को लेके चलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, उसमें दशा सिस्टम नहीं होता। ओके। हम दशा सिस्टम को लेते, कंसीडर ही नहीं करते। ओके सर। यहाँ तक कि हम वर्ग चार्ट को भी कंसीडर नहीं करते। ओके D9, सर, ठीक। D12, D150, 120, नहीं, हम नहीं लेते। हम सिर्फ दो ही हॉरोस्कोप को कंसीडर करते हैं, एक तो आपका लग्न चार्ट यानी ओके D1 सर। चार्ट, और एक आपका हम्म। ट्रांजिट चार्ट, जो आज के समय में जो प्लैनेट मूवमेंट कर रहे हैं। हम इन हम्म। दो कॉम्बिनेशन को पकड़ के ही पूरी ज्योतिष को पढ़ाते हैं और समझाते हैं। सिंपल। ओके सर। जिस चीज को हम अगर सामने से पकड़ सकते हैं, इस कान को मैं यूं हम्म, पकड़ सकता हूँ, मुझे घुमा के पकड़ने की आवश्यकता क्यों है उसकी। बिल्कुल सर।
है ना। सर एक बात है, जैसे कहते हैं गुरु अगर केंद्र में है तो बहुत अच्छी कुंडली होती है। देखो मैं आपको बता दूं, केंद्र तो 7वां भाव भी होता है, हाँ जी सर, लेकिन 7वें भाव में बृहस्पति अच्छा नहीं होता। बिल्कुल सही। हाँ जी, प्रथम भाव में भी बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता। मेरा कहते 10वें भाव हैं में। कि 1000 दोषों का शमन कर देता है, लेकिन जिसके भी बृहस्पति पहले भाव में बैठा हुआ है उसका जीवन खुद के लिए नहीं है, समाज के लिए हो जाता है। मैच के लिए हो जाता, राइट। परिवार वाले उससे दुखी रहते हैं। समझे? तो ये कॉन्सेप्ट मैं जो पढ़ाऊंगा वो हाँ जी सर। आपके जो हमने अब तक जो पारंपरिक ज्योतिष पढ़ी है उससे डिफरेंट होगा। और ओके सर। प्रैक्टिकल भी आप देखोगे, प्रैक्टिकली आपको वो चीज वहां लगती ही दिखाई देगी कि हाँ ये ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है। ये देखो राइट सर। था क्या, जब ऋषियों हम्म ने पहले हाउस में बृहस्पति को समझाया था, बहुत सारी हम्म व्याख्याएं दी थी, सुना बहुत से हम्म लोगों ने, फिर उसके नीचे गए, फिर नीचे गए, फिर नीचे गए, लोगों ने एक एक इंटरप्रिटेशन पकड़ के सत्यानाश कर दिया। हम्म समझे? अब क्या है, बहुत से राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कहेंगे पहले भाव में सूर्य निरोगी काय देता है। उसी ऑथर की दूसरी किताब या दूसरे चैप्टर पढ़ेंगे, पहले भाव में सूर्य बैठा होगा तो आदमी को रोगी बना देता है। अरे फिर निरोगी भी था, रोगी कैसे हो गया फिर वो? सही बात है सर। कॉन्ट्राडिक्शन। हम्म लेकिन हम जो जिस पद्धति से हैं वो गुरुमुखी पद्धति है। वहां पे हम्म जो मैं बोलूंगा वही मेरे गुरु बोलेंगे और उनके गुरु भी वही बोलेंगे। और हम्म आपने एक बार अपनी कुंडली मुझे दिखा ली, और हम्म आप अगर उसके बाद 5 साल बाद भी आके मेरे पास अपनी कुंडली के बारे में पूछोगे तो मेरे वर्ड्स टू वर्ड सेम रहेंगे कुंडली में। अदर एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाके देख लीजिएगा, 10 बार कुंडली हम्म दिखाइए, 10 बार आपके प्रिडिक्शन सेम रहेंगे वहां पे। हम्म, 10 बार बदलते हैं, ये समय समय पे वो अपने आप बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी उनको यही याद आता है, कभी उनको वो याद आता है, कभी उनको वो याद आता है। बेसिक हम्म प्रिंसिपल्स वो नहीं पकड़ते कि बेसिक कुंडली क्या कह रही है, वो तो मूल वही रहेगा ना। मूल तो वही रहेगा, बिल्कुल सही सर। हाँ जी। है ना। तो वो चीज थोड़ा फर्क आता है इस चीज में। इसीलिए मेरा पढ़ाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है अदर एस्ट्रोलॉजर से। सर और एक मैं, छोटा सा ऐसा क्वेश्चन। नहीं है ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरुओं का ज्ञान, गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसको मैं सिर्फ आप लोगों के साथ साझा करता हूँ आगे। बिल्कुल सर, आपको प्रैक्टिस भी तो कितनी होगी ना, कितने सालों की प्रैक्टिस होगी। गुरु गुरु का ज्ञान है, उसी को पढ़ते थे, उसी को बांटते थे बस। राइट। अभी तक तो कुछ खुद का कुछ कर ही नहीं पाए अभी तक तो। सर मंगल शनि दूसरे घर में है मेरे। मंगल शनि है आपके, आपके दूसरे घर में है। आपकी किचन के सामने आपकी डाइनिंग टेबल लगी हुई है क्या? बिल्कुल लगी सर, हाँ जी। बस, मंगल शनि का फॉर्म है। तो अच्छा है बुरा है सर? अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे, हम तो चीज बता देते हैं आपकी कि प्लानिटरी पोजीशन से आपके घर में क्या स्थिति मैम है। क्लास में आइए, क्लास में आपको सब पता पड़ेगा। बहुत किसी फॉर्म क्लास चलेगी, ज्वाइन कीजिए मैम। जी मैम। बता जाते हैं। सर है ना, चैट में कुछ हाँ। क्वेश्चन है कि ये हाँ मैम। कोर्स किस काम आ सकता है, हाँ और जी। भी चीजें बस, हैं कि इसके लिए कोई पहला सॉफ्टवेयर की पहली नीड चीज, है। ये कोर्स किस काम आ सकता है? आप किसी भी मॉडलिटी से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष की किसी विधा से जुड़े हुए हैं, आपके ये कोर्स सबके काम आएगा। क्योंकि ये जो कोर्स है वो कॉमन कोर्स है, ये कॉमन कोर्स है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ, सारे प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन पढ़ाने वाला हूँ कि सूर्य का संबंध चंद्रमा से, मंगल से, बुध से, गुरु से, बृहस्पति से, शनि से, राहु से, है ना। अगर इस सूर्य के आगे बैठे हैं तो क्या होगा, अगर इस सूर्य के पीछे बैठे हैं तो क्या होगा। फिर चंद्रमा का यही संबंध बनेगा, चंद्रमा का संबंध सूर्य से, मंगल से, बुध से, गुरु से, राहु से, केतु से। अभी इसके आगे बैठे तो क्या होगा, पीछे बैठे तो क्या होगा। इसमें आपकी पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुंडली के सभी तरह के योग इसमें समाहित हो जाते हैं, है ना। इसीलिए मैंने कहा ये कोर्स करने के बाद करीब करीब आप 50% तक आप एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शंस का पार्ट आप कवर कर लेते हैं। ममता जी, कॉम्बिनेशन का कोई अंत नहीं है। मैं आपको सिर्फ 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हूँ, अभी 3 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन भी होता है, 4 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन भी होता है, 5 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन भी होता है। अथाह समुद्र है ज्योतिष। शुरुआत कीजिए 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन से, 6 दिन क्लास चलेगी, बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। फिर ये यात्रा है, आने वाले समय में 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन में आएंगे, 4 प्लैनेट्स में आएंगे। लगे रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए।
पिछले 25-30 साल से तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, और अभी भी मैं देखूं तो मैं भी, अगर मैं सही बोलूं तो मुझे ज्योतिष में 0.001% भी अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। 0.001%। ज्योतिष बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है, पढ़ते रहिए। हाँ, ये है कि आप और मेरे में हो सकता है कि मैं एक क्लास आगे बैठा हूँ, एक क्लास पीछे आप बैठे हो मेरे से, बस, और कोई नहीं, इतना फर्क है बस। ठीक है, एक या दो प्रश्न और लेंगे जी। जी सर, बस एक अलका जी का ले लेते हैं सर, फिर आपकी क्लास भी अभी। हाँ जी, अलका जी अनम्यूट कीजिए। अलका मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी मैम। राधे राधे सर। राधा देना। जी सर, मुझे इतना पूछना था कि अभी आप कॉम्बिनेशंस बोल रहे थे ना, तो एक ये मुझे आप दिख नहीं रहे। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, बोलिए। ये पूछना था कि एक कुंडली है, वो कुंभ लग्न की कुंडली है, 5th हाउस में राहु है, ठीक है। और 6th हाउस 8th हाउस में सन है, सूर्य है, हम्म 9th में बुध और शुक्र है। ठीक है। इसको और प्लैनेट्स भी बताऊं, मुझे एक्चुअली पढ़ाई के नहीं लिए मैम, पढ़ाई देखो को अलका लेके जी, मुझे था। अलका जी जी होता क्या है, जी, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके आपको बताना पड़ता है कि मुझे तकलीफ क्या है। मैंने पढ़ाई को लेके पूछना था सर कि हाँ, तो वो आप पहले जो, मूल प्रश्न रखिए, जी जी, फिर उसके फिर बाद में उसका, अगर आप कॉम्बिनेशन बताओगे तो मुझे चीज जी समझ में आएगी। जी सर। तो हम्म ये पढ़ाई को लेके ना, थोड़ा सा ऐसे 4th हाउस में गुरु और शनि है उसके, तो हम्म। एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, उसके बाद की जो पढ़ाई है ना, सीए सीएफए अब आप ये वगैरह। बताइए कि बुध के आगे शुक्र है या हाँ बुध से पीछे शुक्र है? सर, ये आगे और पीछे जो बताया वो मुझे समझा नहीं। मैं डिग्री बताऊं, बुध की डिग्री हाँ 14 है हाँ, और शुक्र की डिग्री 19 है। बहुत बढ़िया। ये किसकी कुंडली, आपके बच्चे की है? जी सर। इसकी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च होने वाला है, एक्सपेंसिव पढ़ाई होगी, बढ़िया पढ़ाई होगी, उच्च शिक्षा कर से बिल्कुल पूरी होगी। ओके। आप निश्चिंत रहे इसके लिए। अभी उसकी एग्जाम है ना, तो बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट है एग्जाम टेंशन, को लेके, इसलिए मैंने पानी सोचा पिलाओ, कि, पानी पिलाओ, खूब पानी पियो ना, खूब पानी पियो, ओके। स्ट्रेस आउट होगा। और दूसरी चीज उसे कहो बिल्कुल चिंता मत करें, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, हायर स्टडी का कॉम्बिनेशन है, डीप स्टडी का कॉम्बिनेशन है, पढ़ जाएंगे। पैसा भी खर्च होगा, ध्यान रखना, इसकी पढ़ाई में पैसा खर्च होने वाला है। स्कूल भी इसका अच्छा रहा होगा, महंगे स्कूल में पढ़ाई की है बच्चे ने, हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, अच्छा रहेगा। सर लास्ट अनीता मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं। अनीता जी, मैम अनम्यूट कीजिए। अनीता मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे एक एजुकेशन से रिलेटेड था क्वेश्चन। मेरे बेटा एक कंपटीशन का जेई का एग्जाम दे रहा है, उसके 7th हाउस में मार्स सन वीनस है और 4th हाउस में सैटर्न है, और हम कौन मरक्यूरी सा कहाँ बैठा है? देख सकते? हाँ जी, मरक्यूरी कहाँ है? मरकरी 8th हाउस में, मरकरी और जुपिटर साथ में है। कहाँ है? कर जाएगा बच्चा, मतलब इंजीनियरिंग के लिए कैसा है? जाएगा। ये बच्चा एक समय बाद अपना घर छोड़ देगा, है ना? इसे तो घर छोड़ना ही पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा। पढ़ाई का कॉम्बिनेशन अच्छा है, जुपिटर प्लस मर्क्यूरी, रिसर्च स्टडी में जितना जाएगा उतना अच्छा है इसके लिए। सर घर छोड़ना पड़ेगा मीन्स कि एजुकेशन के लिए? पढ़ने के लिए या जॉब के लिए एक समय बाद इसका घर छूट जाएगा इससे। ओके, बाकी करियर अच्छा रहेगा? करियर अच्छा है, करियर के लिए अपना घर छोड़ देगा, घर से दूर चल जाएगा, जॉब इसकी बाहर लगेगी, सेम सिटी ठीक में है सर। काम नहीं। तो इसका राहु अगर 12वें के घर में बैठा है तो क्या कहीं राहु 12वें घर एब्रॉड में को बैठा हुआ दिखाता है है? तो विदेश भी जी रहता है, हाँ, ये विदेश भी। एग्जैक्टली मैं ये
विदेश में ले जाता है। विदेश ले आता है। सर तो 6 डे कंटिन्यूअसली क्लास है? हाँ, ये जैसे हम अभी फ्राइडे को क्लास लेंगे, फ्राइडे के बाद में सैटरडे संडे बीच में ब्रेक आएगा, देन मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू रहेगा। सर एक और आपने जो पहले स्टार्टिंग में बताया सैटर्न और जुपिटर का, अगर सैटर्न पहले है तो क्या होगा? जातक के बर्थ से पहले थोड़ी फैमिली अच्छा प्रॉब्लम पहले प्रॉब्लम, अच्छा बाद में नहीं रहेंगी। बाद में नहीं रहती। थैंक यू सो मच। सर इसमें क्या हमें सॉफ्टवेयर भी मिलता है आपके कोर्स में? सॉफ्टवेयर नहीं होता इसमें, देखो हर मोबाइल में और लैपटॉप कंप्यूटर में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खूब मिल जाते हैं फ्री वाले। एस्ट्रोसेज इंस्टॉल कर लीजिए, एस्ट्रोसेज से आप देख सकते हो। सर तो हम खाली युति देख करके बिल्कुल प्रेडिक्शन हो जाएगा? बिल्कुल कर, बिल्कुल सिर्फ हम कर, युति देख करके कर कि पाएंगे। सर तो इसके बाद भी कोई कोर्स होता है आपका? बहुत सारे मैं बीरन पढ़ाता हूँ, पूरा होता है, एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूँ मैं। नहीं तो ये बहुत सारी चीजें डिफरेंट नहीं तो ये जो कोर्स है ये कंप्लीट कोर्स है? ये वाला जो युति। युतियों वाला कोर्स है, युतियां पूरी कंप्लीट अपने आप में, 2 प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन ओके। कंप्लीट कॉम्बिनेशन ओके ओके जी, थैंक यू। जी हाँ। थैंक यू। जी सर। जी मैम, सर विदा लें अभी सबसे। सभी से राधे राधे करें मैम। जी जी सर, और सभी से कल क्लास में मिलते हैं। हाँ, जितने अभी भी बस क्वेश्चन रह 10 गए हैं बाद में क्लास क्लास में। है मेरा। यस यस सर। सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। बस तो थैंक यू सो मच सर, आपका सभी बहुत को बहुत राधे धन्यवाद। राधे गुरुदेव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। समय की थोड़ी सी व्यस्तता या कमी के कारण शुरू से नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से कुछ चीजें हम कवर नहीं कर पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन थैंक यू। भविष्य में ऐसे ही आपके साथ जुड़ता रहूंगा, कनेक्ट होता रहूंगा, और ऐसे ही अलग अलग चीजों पे आपके साथ में जो मेरा अनुभव है वो साझा करता रहूंगा। आप सभी का क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप आए, ज्वाइन करें और इस वंडरफुल जर्नी को कंटिन्यू करें। ठीक है गुरु, धन्यवाद। सभी को थैंक यू राधे सर, राधे, थैंक यू सभी सो को मच जय ऑल। श्री राम। राधे राधे। राधे राधे।